हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे विभज्योतक ऊतक किसे कहते हैं। विभज्योतक ऊतक किसका भाग है? पादप ऊतक का। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर होता है, पहला है विभज्योतक ऊतक और दूसरा नंबर है आपका अस्थायी ऊतक। ठीक, और विभज्योतक ऊतक होते हैं। फिर विभज्योतक ऊतक को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर पहला उसमें से आपका शीर्ष विभज्योतक और नंबर दूसरा है आपका, नंबर पहला है शीर्ष विभज्योतक और नंबर दूसरा अंतर्वेशी विभज्योतक और नंबर तीसरा पार्श्व विभज्योतक। ठीक, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। विभज्योतक ऊतक किसे कहते हैं? अस्थायी ऊतक हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, ये ऊतक अपरिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं। अपरिपक्व कोशिकाओं यानी कि इनकी कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती रहती हैं। समसूत्री विभाजन इनमें होता रहता है। इनमें हमेशा समसूत्री विभाजन होता रहता है। ये विभाजित होकर अस्थायी ऊतक बनाते हैं। यही ऊतक विभाजित होकर अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक, विभज्योतक ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। विभज्योतक ऊतक जो हैं वह जीवन भर विभाजित होते रहते हैं तथा ये पादप में वृद्धि करने वाले भागों में ही पाए जाते हैं। विभज्योतक ऊतक, देखिए नाम से पता चल रहा है, विभज्योतक यानी कि विभाजित होने वाले ऊतक। ये ऊतक अपरिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें समसूत्री विभाजन होता है। ये विभाजित होकर अस्थायी ऊतक बनाते हैं। यही ऊतक विभाजित होकर अस्थायी ऊतक भी बनाते हैं। ठीक, विभज्योतक पादप ऊतक के दो भाग होते हैं। नंबर पहला विभज्योतक ऊतक, नंबर दूसरा अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक का निर्माण किससे होता है? विभज्योतक ऊतक के द्वारा ही अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। विभज्योतक ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं तथा ये पादप में वृद्धि करने वाले भागों में पाए जाते हैं। इनका काम है पादप में वृद्धि करना, पादप की लंबाई बढ़ाना, मोटाई बढ़ाना, चौड़ाई बढ़ाना। ठीक, ये तना, फूल, पत्ती, जड़, एथा आदि में पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखिए विभज्योतक ऊतक के लक्षण। नंबर पहला है आपका, प्रत्येक कोशिका सघन कणिका युक्त कोशिका द्रव से भरी होती है। प्रत्येक कोशिका, विभज्योतक ऊतक की प्रत्येक कोशिका सघन हल्का कठोर कणिका युक्त कोशिका द्रव्य, कोशिका में जो पाया जाता है उसे कौन सा द्रव्य कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक, कोशिका द्रव्य से भरी होती है। प्रत्येक कोशिका सघन कणिका युक्त कोशिका द्रव्य से भरी रहती है। प्रत्येक कोशिका का, नंबर दूसरा, प्रत्येक कोशिका का आवरण पतली सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति के रूप में होती है। प्रत्येक कोशिका का आवरण पतली सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, कोशिका भित्ति जो है पतली सेल्यूलोज की बनी होती है। नंबर तीसरा, कोशिकाएं छोटी अंडाकार अथवा बहुमुखी समव्यासी होती है। कोशिकाओं का आकार जो है छोटी, अंडाकार, बहुमुखी तथा समव्यासी होती हैं। नंबर चौथा है आपका, प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा केंद्रक उपस्थित रहता है। प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा केंद्रक उपस्थित रहता है तथा रसधानी प्रायः छोटी अथवा अनुपस्थित होती है। रसधानी यानी कि वैक्यूल्स प्रायः छोटी तथा अनुपस्थित रहती है। ठीक, रसधानी क्या है? कोशिका का एक कोशिकांग है। ठीक, रसधानी कोशिका का एक कोशिकांग है। यह अनुपस्थित रहती है अथवा बहुत छोटी पाई जाती है। किसमें? विभज्योतक ऊतक में। ठीक, कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। अंतराकोशिकीय स्थान मतलब दो कोशिकाओं के मध्य जो बीच का स्थान होता है, दो कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है वह नहीं पाया जाता है। ठीक, विभज्योतक ऊतक के प्रकार। विभज्योतक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर पहला शीरस्थ विभज्योतक। नंबर पहला है आपका शीरस्थ विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। यह प्राथमिक विभज्योतक तने योम जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होते हैं। यह प्राथमिक विभज्योतक, यह पहला विभज्योतक ऊतक है जो तने योम जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। जो पेड़ पौधे के तने और उनके जड़ के शीर्ष ऊपरी भाग में उपस्थित होता है तथा पादप की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। ये क्या करता है? पादप की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक, क्या करता है? पादप की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। शीरस्थ विभज्योतक निरंतर विभाजित होते रहते हैं। ये जो है निरंतर विभाजित होते रहते हैं। योम जड़ व तने के शीर्ष यानी कि ऊपरी भाग पर वृद्धि बिंदु यानी कि ग्रोइंग पॉइंट का निर्माण करते हैं। ऊपरी भाग में वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं। जहाँ पर इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं उस स्थान को वर्दी
वर्धी प्रदेश कहा जाता है, ग्रोइंग जोन कहा जाता है। ठीक, ये है आपका विभज्योतक ऊतक। ठीक, ये है विभज्योतक ऊतक के पाए जाने वाले भाग। नंबर पहला सीरस विभज्योतक, नंबर दूसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक, नंबर तीसरा है पार्श्व विभज्योतक। और सीरस विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? जड़ व तने के शीर्ष भाग में, यानी कि ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह जो है लंबाई बढ़ाता है। ठीक, यह जो है पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है आपका। ठीक, नंबर दूसरा आपका है अंतर्वेशी विभज्योतक। नंबर दूसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये विभज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ये जो होते हैं, ये ऊतक जो है पत्ती के आधार पे या टहनी के पर्व यानी कि इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। टहनी यानी कि डाली के, यानी डाली जो पेड़ पौधे की डाली होती है उसके दोनों ओर, इसके ऊपर तथा नीचे उपस्थित होते हैं। ठीक, वास्तव में ये ऊतक सीरस विभज्योतक ऊतक के वे भाग हैं जो लंबाई बढ़ाने के कारण उनसे अलग हो जाते हैं। ये भी लंबाई बढ़ाने के काम आते हैं, ये भी लंबाई बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे जैसे लंबाई पेड़ पौधों की बढ़ती है ये उनसे अलग हो जाते हैं, सीरस विभज्योतक से अलग हो जाते हैं और बीच बीच में जहाँ से टहनी निकलती है वहीं पे बीच बीच में रह जाते हैं। ठीक, जहाँ से टहनी निकलती है वहीं बीच बीच में ये रह जाते हैं, इसीलिए ये सीरस विभज्योतक से अलग हो जाते हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक अस्थायी ऊतकों के बीच बीच में पाए जाते हैं तथा ये भी पादप की लंबाई में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, ये भी पादप की लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक, नंबर तीसरा आपका है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक, ठीक, लेटरल मेरिस्टेम। ये ऊतक तने या मूल की परिधि में पाए जाते हैं। ये ऊतक तने या मूल की परिधि में पाए जाते हैं। ये ऊतक जो है तने की परिधि अथवा मूल में, यानी कि जड़ की और तने की परिधि यानी कि मोटाई में पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधों की मोटाई को बढ़ाते हैं। ठीक, पेड़ पौधों की मोटाई को बढ़ाते हैं, पाए जाते हैं तथा ये तने या मूल की चौड़ाई बढ़ाने में सहायता करते हैं। चौड़ाई यानी कि मोटाई बढ़ाने में सहायता करते हैं। ये ऊतक संवहन ऊतक भी बनाते हैं। ये ऊतक संवहन ऊतक यानी कि जाइलम तथा फ्लोएम भी बनाते हैं। ये ऊतक द्विबीजपत्री पादपों में जाइलम एवं फ्लोएम के बीच में उपस्थित होते हैं। ये कहाँ उपस्थित होते हैं? जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित होते हैं। किस पादप में? द्विबीजपत्री पादप में। ठीक, इसीलिए इन्हें द्वितीय विभज्योतकीय भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें द्वितीय विभज्योतकी भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यथा, यथा किसे कहते हैं? जो ऊतक जो है वह ऊतक जो जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में उपस्थित होता है, जो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है, उसे यथा कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? यथा, यानी कि कॉम्बियम कहते हैं। ठीक, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।